प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। पूरा शहर सज चुका है। बेहतरीन सड़कें, होटल, रेस्टोरेंट, रंग बिरंगी सजावट और ऐसा बहुत कुछ जो अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। अयोध्या की यात्रा से ही मन में यह कौतूहल हुआ कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तो सज गई है, लेकिन माता जानकी की नगरी जनकपुर का क्या हाल है। अयोध्या यात्रा के दौरान ही मन में विचार आया कि जनकपुर धाम का भी हाल लिया जाए और फिर हमने यात्रा शुरू की। बिहार के दरभंगा से शुरू हुई हमारी यात्रा धीरे धीरे नेपाल बॉर्डर पहुंच रही थी। शुरुआत में तो सड़कें काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग नेपाल बॉर्डर के करीब पहुंचे, अचानक सड़क खराब हो गई। मन में यह डर हो गया कि क्या जनकपुर तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ना था, इसीलिए हम लोग चल दिए। नमस्ते दर्शकों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं भारत नेपाल की सीमा पर। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है जनकपुर के लिए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तो चमक गई है, जनकपुर धाम का क्या हाल है, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि सीता की नगरी जनकपुर का क्या हाल है, उसके विकास का क्या हाल है और अभी पर्यटन की दृष्टि से उसकी स्थिति कैसी है। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले नेपाली करेंसी हासिल किया। भारत के 500 रुपए के बदले नेपाल का 800 रुपया मिला। हमें लगा कि इसका फायदा मिलेगा, चीजें सस्ती होंगी। हमारा अनुमान सही साबित हुआ या नहीं, यह आगे बताएंगे। फिलहाल हम भारत का बॉर्डर क्रॉस करके जनकपुर की तरफ बढ़े। सामने एक नदी दिखाई दी जिसे स्थानीय भाषा में जमुनी नदी कहा जाता है। यही नदी भारत नेपाल की सीमा को बांटती है। हम जैसे ही आगे बढ़े, सड़क अच्छी मिली और ये डर दूर हो गया कि नेपाल में सड़क खराब होगी। जनकपुर धाम पहुंचने के बाद सीता जी का बहुत ही खूबसूरत महल दिखा, जो काफी पहले का बनवाया हुआ था। मुख्य मार्ग की सड़कें बहुत ही अच्छी थी, लेकिन थोड़ी पतली थी, जिससे आने जाने में कठिनाई हो रही थी। मंदिर के अंदर जाने पर भजन गा रहे कुछ लोग और एक नर्तकी दिखाई दी जो रामकृष्ण के भजनों पर झूम कर नृत्य कर रही थी। मंदिर के अंदर विग्रह का दर्शन करने के बाद हम लोग वहां के संग्रहालय में गए, जहां सीता के विभिन्न क्रियाकलापों की झांकियां हैं। राम सीता विवाह मंडप भी है, जहां लोग दर्शन करने जाते हैं। इस मंडप में एक तरफ गौशाला है, जहां बड़ी संख्या में गायें पाली जाती हैं। साफ सफाई की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। नागरिक सुविधाओं का भी अभाव था। भक्तजन जब भीतर जाते हैं तो हाथ धोने की व्यवस्था, पैर धोने की व्यवस्था बाहर नहीं है, भीतर में ही नल पर धोना पड़ता है। और उसके बाद जब वो प्रसाद चढ़ा के आते हैं, बाहर जब जूता पहनते हैं तो वो गंदी हाथ को बाहर में धोने की कोई व्यवस्था नहीं। इसके लिए मैं कई बार मेयर से भी कह चुका हूँ कि कम से कम इस कंपाउंड में एक पाइप की व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि गंदा हाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद उसे हाथ से जूता पर गंदे हाथ लेकर बाहर नहीं निकले। लेकिन पता नहीं इनकी क्या भावना है, क्या सोच है। कुछ लोग जो पहले भी जनकपुर आए थे, उनसे बात करने पर पता चला कि पहले की तुलना में यहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन गति बहुत ही धीमी है। पहले वहाँ सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक है। जैसे राम की नगरी अयोध्या एकदम चमक गई है, बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ है। जरूर। उसकी तुलना जब आप सीता की नगरी से करते हैं तो आपको क्या लगता है? लगभग अच्छा ही लगता है, लेकिन जो जैसा होना चाहिए उस प्रकार से थोड़ा त्रुटि है भाव में। जैसे और नगरी है, उस प्रकार से बहुत सा ऐसा रोड जो है वो कचरा ही जैसा है, पानी जैसे हेल करके जाने पड़ता है। बहुत रोड है उसमें सुधार हुआ है, बहुत ऐसा गली कुची सब है उसमें पानी हेल करके कीचड़ होकर के जा रहा है। जैसे नगरी है उस प्रकार से ऐना जी का झलकाव नहीं है। हाँ। जैसे कि बीरगंज है, भरतपुर है और जगह जगह पर देखते हैं वैसे ऐना जैसा रोड है उस प्रकार से नहीं है, लेकिन वैसा होना चाहिए। कि इस मंदिर का निर्माण 1895 में चालू हुआ था, 1911 में ख़त्म हुआ। इसको नौलखा मंदिर भी बोलते हैं। और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ तक कि फॉरेनर सब भी यहाँ आते हैं। यहाँ का साफ़ सफाई में थोड़ा कमी है। पहले यहाँ
पूरा जंगल हुआ करता था, लोग साधु महात्मा ही रहा करते थे। उसको देखते हुए काफ़ी विकास हुआ है। जैसा हमने अनुमान लगाया था कि नेपाली मुद्रा में चीजें सस्ती पड़ेंगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। खाने पीने के लिहाज से शहर काफ़ी महंगा है और यदि आप यहाँ आने वाले हैं तो आपको अपनी जेब काफ़ी ढीली करनी पड़ेगी। इस लिहाज से अयोध्या में खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं। ऐसा नहीं है कि जनकपुर में अयोध्या से सब कुछ खराब है, कुछ अच्छाइयाँ भी दिखी जिन पर चर्चा जरूरी है। जनकपुर के लोग ये मानते हैं कि जनकपुर का विकास धीरे धीरे हो जरूर रहा है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है जैसा अयोध्या का तेज़ विकास हुआ है। सड़कें पतली हैं, पानी लगने की समस्या है, सीता माता के मंदिर में भी जन सुविधाओं का अभाव है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे यदि आप टूरिस्ट हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको फ़ोटोग्राफी पर कोई रोक नहीं है, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा टूरिस्टों को तंग नहीं किया जाता है। आप आराम से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं। जूता चप्पल स्टैंड के लिए आपको लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, आप वैसे ही जूता चप्पल छोड़ के आते हैं, फिर भी आपको सब कुछ सही सलामत मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राम की नगरी की तुलना में अभी सीता की नगरी थोड़ी सी पिछड़ी हुई ज़रूर है, इसके विकास की ज़रूरत है, लेकिन कुछ मामलों में राम की नगरी से अच्छी भी है।